से पहले जो हमारा एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है भूमिका है और इससे एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, इसको देखते हैं। हाँ, सबसे पहले ये है कि जो स्थिर आवेश होता है वो, हाँ जी, जो स्थिर आवेश है माने रुका हुआ आवेश है, जब कहीं नहीं चलता है तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा। यदि आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और इसी का एक नंबर का टेस्ट भी हो जाता है, कभी खाली स्थान में, कभी सत्य सत्य में, कभी विकल्प में। अब कैसे प्रश्न दे देगा? यदि आवेश स्थिर है तो वह उत्पन्न करेगा, ऑप्शन में देगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, इनमें से कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? ऑप्शन विद्युत क्षेत्र। अब उसमें से केवल एक शब्द बदलना है, ऑप्शन वही रहेगा कि यदि आवेश गतिमान है तो क्या उत्पन्न करेगा। हाँ, तो उसमें तो ऑप्शन ही नहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उसमें से अगला ऑप्शन क्या है? दोनों। तो उसमें क्या हो जाएगा? दोनों, माने दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, अब इसका जो पता लगाया था सबसे पहले वो किसने लगाया था? ऑर्स्टेड। ये एक वैज्ञानिक है, वो ये बताया था अपने प्रयोग से सिद्ध करके कि धारा जब हम बहाते हैं तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की क्या करी थी? खोज। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑर्स्टेड। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑर्स्टेड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसने पता लगाया था। अब इसका प्रयोग क्या था, तो इसके प्रयोग को समझते हैं। यहाँ पर ऑर्स्टेड का प्रयोग है, अभी लिख देता हूँ, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा तो उससे आप समझना कि क्या है ऑर्स्टेड का प्रयोग। उसने क्या किया? सबसे पहले एक तार लिया इस तरह से, ठीक है ना, और इस तार का जो ऊपर का कवर है, छिलका समझो, है ना, उसको क्या कर दिया? उतार दिया। तार को जो ऊपर का प्लास्टिक होता है उसको हटा दिया। तो ऐसी तार ले लिया तांबे की। अब उसको बैटरी से जोड़ दिया। एक सिरा कहाँ से जोड़ दिया? प्लस से, और एक सिरा इसमें कहाँ से जोड़ दिया? माइनस से जोड़ दिया। जब इसको बैटरी से जोड़ेगा तो इसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी। जब धारा बहती है तो इसके नीचे उसने एक काम किया, एक चुंबकीय सुई रखा। चुंबकीय सुई समझते हो? चुंबकीय सुई एक इस तरह के, एक माने कांच का डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर एक निडिल जैसे लगी रहती है जिससे हम दिशा ज्ञात करते हैं। तो जब उसको रखेंगे तो वो चुंबक की क्या बताता है? दिशा। ये मैं थोड़ा सा डिजाइन बना रहा हूं तो समझ जाना कैसे होता है। ये इस तरह का एक बॉक्स होता है, ये इधर का बॉक्स बंद है, केवल ऊपर क्या लगा है? कांच लगा है। ऊपर क्या लगा है? कांच। और नीचे जो है एक ठो डंडा इसे खड़ा रहता है ये, और इस डंडे में एक इस तरह की चुंबकीय सुई लगी रहती है। ये एक साइड जो है लाल रहेगी, एक साइड ये, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय सुई, है ना। एक छोटा सा चुंबक ही है। यदि इसको हम लटकाएंगे कहीं पर तो एक सिरा हमेशा कहाँ जाता है? उत्तर, और एक सिरा कहाँ जाएगा? दक्षिण। ये एक छोटा चुंबक है ना। यदि इसके पास चुंबक लाएंगे तो ये हिलेगा डुलेगा, और चुंबक नहीं रहेगा तो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो क्या किया उसने कि जैसे ही धारा बहाया तो ये चुंबकीय सुई इधर की ओर मुड़ गई। इसका मतलब यह है कि ये तभी मुड़ती है जब इसके आसपास क्या हो? चुंबक है। क्या यहां आसपास चुंबक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम तो करंट बहा रहे हैं, लेकिन ये करंट ही अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? चुंबक बना लेता है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेप हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी हो गई, माने क्या हो गया? विक्षेप। ये समझो ये कांटा है, ऐसे समझ लेते हैं कि ये समझ लीजिए कि ये जैसे पेन है, इस पेन में धारा इधर जा रही है, इधर धारा जा रही है, और इसके नीचे में छोटी सी क्या लगा दिया हो? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का काम है कि ये चुंबक का पता लगाती। जैसे आप लोग टेस्टर लगाते हो तो उससे करंट पता चलता है, वैसे चुंबक है कि नहीं है उसका पता हम किससे लगाते हैं? चुंबकीय सुई से। आपके मोबाइल में भी कंपास का एक ठो ऐप एप्लीकेशन होता है ना, उससे दिशा ज्ञात करते हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसी तरह का बाहर का एक मटेरियल भी होता है, छोटा सा डिब्बी जैसे रहता है, उसके अंदर चुंबकीय सुई होती है, जिसको कंपास भी कह देते हो। जनरली मैं इस कंपास की बात नहीं करता हूं जो आप लोग ये मैथ्स में यूज करते हो। अब जैसे ये सीधा सीधा भी रखे हैं,
अब इसमें हम करंट बहाएंगे, तो जैसे करंट बहाएंगे ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ने का ये संकेत है कि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वही ये टेस्ट कर रहा था। तो उसने क्या किया कि यदि हम धारावाही चालक के पास चुंबकीय सुई ले जाते हैं, है ना, यहाँ क्या हो गया, धारावाही चालक, ऊपर का नाम ये जो है धारा बह रही है और चालक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, धारावाही चालक। तो धारावाही चालक के पास चुंबकीय सुई में क्या होता है यार, विक्षेप होता है। ठीक है, उसने पहले बताया एक लाइन ये करने के बाद बताया कि जब हम करंट बहाते हैं तो चुंबकीय सुई इधर उधर क्या होती है, मुड़ती है। उस मुड़ने को हम क्या बोलेंगे, विक्षेप। जैसे घड़ी का कांटा इधर उधर जा रहा है तो हम बोले घड़ी का कांटा क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा, मुड़ रहा है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन हो रहा। अब दूसरा उसने प्रयोग किया, दूसरा समझिए, वो सोचा कि काम करते हैं यार, यहां पर इसकी दिशा बदल देते हैं। प्रयोग तो है, प्रयोग में हम हर तरह का टेस्ट लेते हैं उसका। उसने क्या कर दिया, इधर प्लस कर दिया और इधर किससे जोड़ दिया, माइनस से। माने धारा की दिशा क्या हो गई, उल्टी। जैसे धारा की दिशा बदली, इसके विक्षेप की दिशा भी क्या हो गया, बदल गया। माने पहले ये कांटा कहां जा रहा था, ऊपर, अब ये कांटा कहां जाने लगा, नीचे। तो यही है कि धारा की दिशा बदलने पर, धारा की क्या बदले, दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, बदल, विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। वो अपना प्रयोग करके ये सारा देख रहा था, है ना, कि जब धारा की दिशा बदले तो विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई। अगला प्रयोग किया वो तीसरा वाला, कि ये काम करता हूं यार, इससे जो धारा जा रही थी 1 एम्पियर की जा रही थी, एक बड़ी बैटरी लगा देता हूं, धारा के मान को मैं बढ़ा दूं तो विक्षेप का मान भी बढ़ जाता। जैसे ये समझो कि यदि मैं पहली बार जब किया था तो इतना हिला, थोड़ा सा हिला, अब मैं धारा बढ़ाया तो एकदम से ज्यादा हिल गया। मतलब धारा बढ़ाने पर विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। ये बताता है कि धारा बढ़ाएंगे तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो धारा क्या होने पर, बढ़ाने पर विक्षेप का मान क्या होता है, विक्षेप का मान बढ़ता है। एक ये प्रयोग किया, ये 3 तरह से प्रयोग कर रहा है। ठीक है, फिर चौथा उसने किया कि मैं धारा न बहाऊं तो क्या होता है। तो जब धारा नहीं बहाता है तो विक्षेप ही नहीं होता। चौथा, धारा प्रवाहित नहीं करने पर विक्षेप नहीं होता है। इस तरह से वो सारा प्रयोग किया। फिर से देखते हैं और स्टेट का प्रयोग समझते हैं दोबारा से। और स्टेट ने सबसे पहले एक तार वगैरह लिया, तार के नीचे क्या रख दिया, चुंबकीय सुई, और उसमें धारा बहाया। जैसे धारा बहाया तो चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेप। ठीक, दूसरी बार उसका दिमाग तो लगा रहा है, बोले अब मैं इसकी दिशा बदलता हूं, इधर माइनस था, उधर मैं क्या कर देता हूं, प्लस माइनस चेंज कर देता हूं। माने धारा की दिशा भी क्या हो गई, बदली, तो विक्षेप की दिशा भी बदल गई। माने पहले चुंबकीय सुई का कांटा यदि इधर मुड़ रहा होगा तो दूसरी बार में कहां मुड़ा, उधर। दिशा बदलने से यहां पर चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। फिर तीसरे बारे में किया कि धारा का मान अब बढ़ा के देखते हैं। तो पहली बार में मान लो विक्षेप थोड़ा सा हुआ रहा होगा तो मान बढ़ाने पर उसका विक्षेप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर एक काम किया कि यार मैं धारा न बहाऊंगा तो क्या, तो फिर जैसे के तैसे वैसे हो गया, उसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब धारा बहाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और धारा नहीं बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से उसने पता लगाया। तो हमको क्या निष्कर्ष मिल गया इसके प्रयोग से, यहां से हमको यह निष्कर्ष निकला कि जो भी धारावाही चालक होता है, धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, हाँ, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये क्या कहलाया, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो कभी कभी 2 नंबर में ही यही पूछ देता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो। चित्र को देख लोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। 1 नंबर में पूछ देता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, और स्टेट ने। फिर पूछ दिया कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न करेगा।